Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we will do the first poem of Unit 6. Unit 6 का first poem करेंगे. तो first poem जो है हमारा Unit 6 में, उसमें क्या है, दो poems हैं. एक है The Donkey और दूसरा क्या है, एक है The Donkey and the other is If I Had a Little Pony. Okay, so पहले हम डोंकी पढ़ते हैं पोएम को और उसके बाद हम इफ आई हैड अ लिटिल पोनी पढ़ते हैं. वन बाय वन वी विल रीड बोथ द पोएम्स, वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स ऑफ ऑल बोथ द पोएम्स वन बाय वन. ओके, तो फर्स्ट लेट्स रीड एंड एंजॉय द फर्स्ट पोएम द डोंकी. ठीक है, तो पढ़ना शुरू करें. रीड एंड एंजॉय दिस पोएम द डोंकी. इफ आई हैड अ डोंकी एंड ही वुडंट गो, आई वुड वैलप हिम. No, no, no. I'll find him a little hay and give him some corn. Then he would be the best donkey that ever was born. Margaret S. Russell. Okay, she is the poet of the poem, The Donkey. So what the poet is saying that if she has a donkey, वो कहती है कि इफ आई हैड अ डोंकी एंड ही वुडंट गो. तो डोंकीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी अड़ जाते हैं. उन्हें बोला जाता है कि चलो, तो वो जल्दी से पैर ही नहीं बढ़ाते हैं, चलते ही नहीं है, है ना. तो वो कहती है कि अगर मेरे पास एक डोंकी होता और वो चलता नहीं, उसको बोलते कि हाँ तुम चलो जहाँ जाना है डेस्टिनेशन पे वहाँ चलो, और वो नहीं जाता, तो would I wallop him, यानी क्या मैं उसे मारता. हाँ, क्या मैं उसे मारता? नो नो नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कैसे मार सकता हूँ मैं डोंकी को? ठीक है, कैसे मार सकती हूँ मैं डोंकी को? तो द पोएट इज सेइंग कि इफ आई हैड अ डोंकी एंड ही वुडंट गो, और अगर वो अड़ जाता है, अगर मेरे पास एक डोंकी होता और वो कभी ऐसा होता कि वो नहीं जा रहा है, वो एक ही जगह पे रुक गया है और कितने भी बोलने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वुड आई वैलप हिम, क्या मैं उसे मारूंगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं मारूंगा. क्या करूंगा मैं, ये बताता हूँ. मैं क्या करूंगा या करूंगी, क्योंकि छोटा बच्चा है ये, तो वो क्या करेगा या करेगी वो हम देखते हैं. ठीक है, तो क्या करेगा, आई वुड फाइंड अ लिटिल हे एंड गिव हिम सम कॉर्न. तो मैं क्या करूंगा, उसे थोड़ा सा हे दूंगा. हे इज क्या, भूसा. ठीक है, जो सूखी घास होती है उसको हे बोलते हैं. तो उसे थोड़ी सी सूखी घास दूंगा एंड गिव हिम सम कॉर्न, और थोड़े से उसे कॉर्न दूंगा खाने के लिए. कॉर्न क्या होता है, अनाज होता है, मक्कई. देन ही वुड बी द बेस्ट डोंकी, और जब वो खा पी लेगा बहुत अच्छे से, ही विल बी फिट एंड फ्रेश देन that ever was born. तो वो क्या हो जाएगा, he will become the best donkey. वो क्या हो जाएगा, he will become the best donkey that ever was born. कि इतना अच्छा डोंकी तो कभी किसी ने देखा ही नहीं था. तो what does the poet want to say in this poem? पोएम में क्या बोलना चाहता है, that be kind to animals. क्या बोलना चाहता है, this is the moral of the poem, that be kind to animals. ठीक है, अगर हमें एनिमल्स के साथ काम करना है, एनिमल्स से हमें काम लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है. अगर जैसे कि इसका डोंकी जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये नहीं कि उसको मार मार के आगे बढ़ा दे, ठीक है ना, या फिर उससे अच्छे से बात नहीं करे और बोले है चलो चलो चलो, ऐसे नहीं. तो क्या करेगा, वो कह रहा है कि मैं उसे थोड़ा सा सूखा घास दूंगा, थोड़ा सा कॉर्न दूंगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, एंड ही विल बिकम द बेस्ट डोंकी एंड दैट वॉज एवर बॉर्न, जो कि कभी भी ऐसे जन्म लिया हो उस तरीके का. बेस्ट मतलब क्या होता है, सुपर, सबसे ऊपर, है ना. तो ही विल बिकम द बेस्ट डोंकी. तो मॉरल क्या है इस पोएम का, इस पोएम का मॉरल है कि हमें किसी के साथ भी, स्पेशली एनिमल्स के साथ, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. ठीक है, ये हमारे लेसन का, पोएम का मतलब भी है, मीनिंग भी है, सब है कि बी काइंड टू एनिमल्स. ओके, तो ये एक है. नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम. तो पहला वर्ड जो था वो वैलप था, वुड आई वैलप हिम, है ना. तो वैलप का मतलब क्या होता है, टू हिट, मारना, है ना. दूसरा है हे. हे का मैंने बताया, सूखी घास, ड्राई ग्रास जो होती है उसको हे बोलते हैं, भूसा बोलते हैं हिंदी में. देन इट इज
कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मकई, मेज, ठीक है, कॉर्न का मतलब होता है मकई, मेज। देन है पोनी, पोनी का मतलब क्या हुआ, स्मॉल हॉर्स, छोटा घोड़ा। पोनी का मतलब क्या होता है, जो घोड़े का बच्चा होता है वो, ठीक है। तो ये तो दूसरी पोएम का है। तो इस पोएम में बस इतने ही, ये 3 वर्ड्स हैं, क्या है, वैलप, हे एंड कॉर्न। छोटी सी पोएम थी, बहुत सारे वर्ड्स भी नहीं थे। ओके, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डोंकी? कौन है पोएट ऑफ द पोएम द डोंकी? यस, इट इज मार्गरेट एस रसल। कौन है? मार्गरेट एस रसल इज द पोएट ऑफ द पोएम द डोंकी। मार्गरेट एस रसल। ओके, व्हाट वुड द पोएट नॉट डू? क्या है क्वेश्चन, व्हाट वुड द पोएट नॉट डू? पोएट जो है, नैरेटर ऑफ द पोएट पोएम, वो क्या नहीं करेगा? तो क्या नहीं करेगा वो? द पोएट वुड नॉट वैलप द डोंकी। क्या नहीं करेगा? ही विल नॉट वैलप द डोंकी, ही विल नॉट हिट द डोंकी, मारेगा नहीं डोंकी को, ठीक है ना। हाउ वुड द डोंकी बी द बेस्ट? डोंकी अच्छा कैसे हो जाएगा? हाउ वुड ही बिकम द बेस्ट डोंकी? तो इसके लिए है कि the donkey, how would the donkey be best? Where did it go? One sec. तो इसका आंसर है that the donkey will be the best if he will give him some corn. The donkey would become the best. The donkey would become the best Yes, the donkey would become the best if he would give him some corn and hay, some corn and hay। क्या देगा तो वो बेस्ट हो जाएगा? जब वो उसे फीड करेगा, when he will feed him, the donkey would be the best, ठीक है। when, how would the donkey be the best? If he would give him some corn and hay, the donkey would be the best। okay, so this was all about this small poem। छोटी सी पोएम थी, उसके वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए हमने, और थोड़ा जो बीच के क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसके, वो हमने कर लिए। नाउ वी विल सी द सेकेंड पोएम, ठीक है। ये क्या है? I had a little pony। पोएम का नाम क्या है? I had a little, if I had a little pony। तो क्वेश्चन है कि I had a little pony, his name was Dapple Grey। I lent him to a lady to ride a mile away। She whipped him, she lashed him, she drove him through the mire। I wouldn't lend my pony now, for all the ladies hire। okay, so this is the poem। yes, I had a little pony, his name was Dapple Grey। चलो हम अच्छे से इसको पहले रिसाइट कर लेते हैं, फिर हम आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। I had a little pony, his name was Dapple Grey। I lent him to a lady to ride a mile away। She whipped him, she lashed him, she drove him through the mire, and I wouldn't lend my pony now, for all the ladies hire। okay, so this is a very beautiful poem and very touchy poem। okay, अगर तुम्हें समझ में आई होगी तो तुमने समझा होगा कि कितनी टची पोएम है। क्या कह रहे हैं कि I had a little pony, मेरे पास एक छोटी सी पोनी थी। पोनी क्या होता है?
हॉर्स का जो बेबी होता है ना, बेबी हॉर्स, उसको हम पोनी बोलते हैं। तो द नैरेटर इज सेइंग दैट शी हैड अ लिटिल बेबी हॉर्स एंड हिज नेम वाज डैपल ग्रे, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था डैपल ग्रे, उसका नाम डैपल ग्रे था। आई लेंट हिम टू अ लेडी, और एक लेडी थी जिसने क्या किया, जिसने कहा कि प्लीज थोड़ा सा मुझे अपनी पोनी लेंड करोगी, मुझे कहीं जाना है उस पर बैठ करके, तो मैंने उसे दे दिया। आई लेंट हिम टू अ लेडी, ठीक है, मैंने एक लेडी को उसे दे दिया, और उस लेडी ने क्या किया? शी whipped him, उसने उसे मारा whip से। whip क्या होता है? चाबुक। चाबुक होता है ना, वो एक ऐसे रस्सी होती है लेदर की, उससे मारने से बहुत जोर से चोट लगती है। जो हॉर्समैन होते हैं वो रखते हैं हॉर्सेस को मारने के लिए, या फिर वो जो घोड़े की गाड़ी चलाते हैं उनके हाथ में तुमने देखा होगा एक पतली सी रस्सी होती है जिससे कि वो घोड़े को ऐसे मारते हैं, उसको चाबुक बोलते हैं, विप बोलते हैं, इंग्लिश उसकी विप होती है। तो शी whipped him, उसने क्या किया? उस पोनी को, मेरे पोनी को, बेचारे पोनी को चाबुक से मारा। शी lashed him, और फिर उसने उसको मतलब और भी ज्यादा मारा उससे। शी ड्रोव हिम थ्रू द मायर, और उसे कहाँ से वो लेकर के गई? शी ड्रोव हिम थ्रू द मायर, और पूरी धूल मिट्टी भरे रास्ते से, ठीक है, उसको लेकर के गई। शी ड्रोव हिम थ्रू द मायर का मतलब होता है, मायर का मतलब होता है डस्ट, मड। तो ऐसी जगह से लेकर के गई जहाँ से पोनी जो है वो पूरी गंदी हो गई थी, उसके पूरे मिट्टी, शरीर में मिट्टी विट्टी लग गया था, ऐसी जगह से वो उसको लेकर के गई। तो आई वुडंट लेंड माई पोनी नाउ, तो मुझे देख करके बहुत ही बुरा लगा जब मैंने अपने पोनी की कंडीशन देखी, ठीक है, जब लेडी ने उसे वापस किया और जब उसने पोनी की कंडीशन देखी तो उसे बहुत बुरा लगा, और उसने कहा कि आई वुडंट लेंड माई पोनी नाउ, अब मैं किसी को भी अपनी पोनी यानी अपनी बेबी हॉर्स जो है वो किसी को भी नहीं दूंगी फॉर ऑल द लेडीज हायर, जो भी लेडीज अगर अभी मुझसे मांगने आएगी, और स्पेशली इस तरह की लेडी जो मेरे पोनी को क्या करती है? चाबुक से मारती है और उसे मिट्टी वाले रास्ते से पूरा लेके जाती है इधर उधर, ऐसी लेडी को तो मैं कभी भी अपनी पोनी देने वाली नहीं हूँ, ठीक है। लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम, देन वी विल सी द मोरल ऑफ द पोएम, ठीक है। तो once upon a time there was a little girl who had a pony, तो इसकी समरी क्या है कि एक बार एक छोटी सी बच्ची थी जिसके पास एक पोनी था, बेबी हॉर्स था। शी नेम्ड हर पोनी डैपल ग्रे, और उसने अपने पोनी का क्या नाम रखा था? डैपल ग्रे नाम रखा था। डैपल ग्रे वॉज ब्यूटीफुल एंड लवली, और डैपल ग्रे जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और लवली थी। शी लव्ड दैट पोनी वेरी मच टू हर हार्ट, और वो उसे बहुत प्यार करती थी। वन डे अ लेडी वांटेड टू हायर हर पोनी, और एक दिन एक लेडी ने क्या किया? बोला कि मुझे तुम्हारी पोनी जो है वो किराए पे लेके जानी है। हायर करना मतलब क्या होता है? किराए पे किसी सामान को अगर हम लेके जाते हैं तो उसको हायर करने के लिए हायर बोलते हैं, जैसे कि अगर हम टैक्सी हायर करते हैं, हम बस हायर करते हैं, हाँ। तो द लिटिल गर्ल लेंट हर पोनी टू हर, तो लिटिल गर्ल, उसे क्या पता था कि लेडी जो है वो बहुत बदमाश है, चाहे कैसी है, उसने अपनी पोनी उसे दे दी। द लेडी रोड अवे विद द पोनी, और लेडी जो है वो पोनी लेके चली गई। द नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे वो रिटर्न करती है पोनी को, हर पोनी लुक्ड टायर्ड एंड बैटर्ड, उसकी तो पोनी जो है वो कैसी लगती है? पूरी थकी हुई सी, और पूरी जगह उसके चोट चोट लगा हुआ था। द लेडी हैड whipped एंड स्लैश्ड, और लेडी ने क्या किया था? एक्चुअली उस पोनी के साथ उसने उसे मारा था, ठीक है। द लेडी इवन रोड हिम थ्रू द मायर, और पूरा मिट्टी में से लेके गई थी, कहीं से मिट्टी डस्ट से पूरी धूल से भरी गई थी उसकी लवली ब्यूटीफुल सी पोनी जो है। द गर्ल, लिटिल गर्ल वॉज एंग्री एट द लेडी, और ये सब देख के जो गर्ल थी वो काफी दुखी होती है, काफी गुस्सा होती है। बट शी वॉज वेरी सॉरी फॉर हर पोनी, लेकिन उसे बहुत दुख होता है अपनी पोनी की ये कंडीशन देख करके, उसे काफी दुख होता है। द पोनी वॉज इन अ बैड कंडीशन, और वो देखती है कि जो पोनी है वो बहुत ही खराब कंडीशन में है, बहुत ही बैड कंडीशन में है। शी सेड टू हर पोनी, तो वो बोलती है अपने पोनी से कि आई विल नॉट लेंड यू टू हर नाउ, मैं अब कभी भी उस लेडी को या फिर वैसी किसी भी लेडी को तुम्हें नहीं दूंगी। नो मैटर हाउ मच शी इज गोइंग टू पे मी, चाहे वो कितना भी ज्यादा मुझे पे करे, ठीक है ना, मैं उसे कभी तुम्हारे को उसके हाथ में नहीं देंगी। द लेडी इवन रोड हिम थ्रू द, ठीक है। तो ये इस पोएम का जो है ये समरी है, ओके। नाउ
हमने दोनों पोएम्स में क्या देखा, हमने पोएम में देखा कि जो पोएट है पोएम का, वो क्या है, दे आर, इवन द डोंकी का जो ओनर था, द पोएट, ही वॉज ऑल्सो वेरी काइंड टू हिज डोंकी, और ये जो पोनी की ओनर है वो भी बहुत ही काइंड है अपने पोनी के साथ। तो मॉरल क्या है, दैट वी शुड ट्रीट द एनिमल्स विथ लव एंड केयर। हमें क्या करना चाहिए, जो एनिमल्स होते हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको बहुत ही आराम से प्यार से रखना चाहिए, ना कि क्योंकि वो हमारे काम आते हैं, और ना कि उन्हें हम क्योंकि उनसे काम भी ले लें और उनको फिर मारे पीटे, उनको ढंग से ना रखें, उनको जहाँ से मर्जी वहाँ से लेके जाएं। नहीं, हमें जब अच्छा नहीं लगता है कि हम कीचड़ मिट्टी वाले रास्ते में जाएं, तो पोनी को भी तो नहीं अच्छा लगेगा ना कि वो कीचड़ मिट्टी वाले रास्ते से जाए हमेशा, है कि ना। तो हमें इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट आवर पेट्स or we should treat the animals very nicely, very politely, in a loving way, as if they are our own babies, जैसे कि वो हमारी खुद के बच्चे हों, इस तरीके से उनके साथ ट्रीट करना चाहिए। खुद के भाई बहन के साथ जैसे हम ट्रीट करते हैं, उस तरह से हमें पेट्स के साथ या फिर एनिमल्स के साथ ट्रीट करना चाहिए। सो the moral of both the poem is that be kind to animals. Okay, यही हमारे पोएम का मोरल है। अब चलो इसके भी वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस इनसाइड से होते हैं बुक के, उसको देखेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो वर्ड देखो, वैलप, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था यहाँ तक जब मैंने डोंकी पढ़ाया था तब। उसके बाद पोनी का मतलब होता है स्मॉल हॉर्स, छोटा घोड़ा, ठीक है ना। बेबी हॉर्स जो होता है उसको बोलते हैं पोनी। माइल मतलब क्या, लंबी डिस्टेंस, ठीक है। माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि किलोमीटर होता है उस तरीके से। लास्ट का मतलब होता है टू बीट। मायर मीन्स होता है डर्ट, मड, मिट्टी, धूल। ओके, हायर होता है जब हम किसी चीज को रेंट करते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हायर। और लेंड का मतलब क्या होता है, देना। किसी भी चीज को अगर हम उधार पे देते हैं या फिर हायर करते हैं, हायर करने के लिए देते हैं, तो उसको लेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हो गए। ओके, नाउ लेट्स सी सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने तो पहले ही कर चुके हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डोंकी। इसको फिर से आ गया ये। तो व्हाट वुड द पोएट नॉट डू, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द डोंकी, सो मार्गरेट एस रसल इज द पोएट ऑफ द पोएम द डोंकी। व्हाट वुड द पोएट नॉट डू, पोएट ना क्या नहीं करेगा, द पोएट वुड नॉट वैलप द डोंकी, पोएट डोंकी को मारेगा नहीं, हिट नहीं करेगा। हाउ वुड द डोंकी बी द बेस्ट, डोंकी बेस्ट कब होगा, donkey would be the best if the poet gave him hay and some corn। तो जब वो क्या होगा, he would become the best when the donkey will be fed well, अच्छे से उससे खाना दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, he will be the best। ओके, तो ये तो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए डोंकी से। अब दो क्वेश्चंस और हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोनी, तो पोनी का नाम क्या है, यस, द नेम ऑफ द पोनी इज डैपल ग्रे। What is the name of the pony? Dapple Grey. What did the lady do with the pony? पोनी के साथ लेडी ने क्या किया था, लेडी ने उसे whip किया था, चाबुक मारी थी, लैश किया था, मारा था, and drove the pony through the mire। यहाँ पे और भी आगे भी आंसर कंटिन्यू होता है, और वो क्या है, through the mire। Okay, he drove the pony through the mire। Okay, so with this we complete the in-text questions। In-text questions हो गए, word meanings हो गए। I hope you all have understood। Now we will do the questions from the text। तो text के questions हैं कि another word for wallop, wallop के लिए दूसरा word क्या होता है, wallop के लिए दूसरा word होता है thrash, ठीक है। Another word for wallop is thrash। Okay, the child would not hit the donkey। और क्या बोल रहा है, will the child hit the donkey, would the child hit the donkey, no। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि the child would not hit the donkey। तो हमने क्या देखा
that there are two questions. पहला क्वेश्चन है कि another word for wallop. तो wallop के लिए दूसरा वर्ड क्या है? It is thrash. Okay? Another word for wallop is thrash, and the child would not hit the donkey. दूसरा क्वेश्चन क्या है? Would the child hit the donkey? डोंकी अगर हिलता नहीं है, अगर उसकी बात नहीं मानता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो क्या वो उसको मारेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. 3 बार नो बोलता है वो. नो नो नो, द चाइल्ड वुड नॉट हिट द डोंकी. हाँ, तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे. नेक्स्ट है कि व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी, सॉरी, व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी? चाइल्ड को डोंकी को क्या देगा? The child would give hay and corn to the donkey. तो उसे वो सूखी घास देगा और मक्कई खाने के लिए देगा, मेज. ठीक है, तो सूखी घास, ड्राई ग्रास एंड मेज देगा, hay and corn देगा to the donkey. फिर है what is a pony? पोनी क्या है? तो पोनी का मतलब होता है a baby horse. If you will see in your book there are pictures, जिसमें से तुम्हें क्या करना है? पोनी को राउंड ऑफ करना है ना? तो बुक में वो देखना, पिक्चर है, पिक्चर में पोनी जो है वो क्या है? पोनी जो होती है वो क्या? हॉर्स के बेबी को बोलते हैं पोनी. हाँ, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी? लेडी ने पोनी के साथ क्या किया? शी टुक केयर ऑफ द पोनी. उसने पोनी की देखभाल की? अरे नो, शी डिडंट. She whipped and lashed him. उसने क्या किया? whip किया और lash किया. लगता तो यही है. और तीसरा ऑप्शन है she sold the pony. उसने पोनी को बेच दिया. नहीं, ये भी नहीं किया. तो उसने पहला वाला काम तो नहीं किया, उसने उसको बहुत प्यार से नहीं रखा और उसने उसे बेचा भी नहीं. तीसरा वाला भी नहीं होगा. आंसर कौन सा वाला होगा? बी वाला होगा. She whipped and lashed him. उसने whip किया और लैश किया, है ना? उसने पोनी को क्या किया? विप किया और लैश किया, मारा और उसे चाबुक से मारा. What did the child decide to do? तो चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया? To lend the pony again to the lady. पोनी को वो फिर से लेडी को दे दे, ऐसा डिसाइड किया. To never lend the pony to the lady again. कि फिर कभी नहीं देगा पोनी को लेडी को. लग तो रहा है कि कुछ ऐसा ही डिसाइड किया था. To give the pony to the lady, या फिर पोनी को लेडी को दे देगा, ऐसा डिसाइड किया था. तो उसने डिसाइड किया था टू नेवर लेंड द पोनी टू द लेडी अगेन, कि वो पोनी को कभी भी लेडी को क्या नहीं करेगा? नहीं देगा. ठीक है, टू नेवर लेंड द पोनी टू द लेडी अगेन, है ना? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. ही विल नेवर लेंड द पोनी टू द बेबी. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? लेट्स टॉक. तो लेट्स टॉक में क्या है? लेट्स टॉक में है हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स? व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल? तुमने देखा है लोगों को, एनिमल्स को मारते हुए? हाँ, हमने तो देखा है, बहुत बार देखा है और बहुत बार कोशिश की है कि वो ऐसा ना करे. और बहुत बार ऐसा भी देखा है कि अपने एनिमल्स को, जैसे काऊ को भी रखते हैं हमारे विलेज में लोग, तो बहुत ही प्यार से रखते हैं और उसे एक फैमिली मेम्बर के जैसे ही रखते हैं. लेकिन बहुत बार ऐसे क्रूएल लोग भी होते हैं जो अपनी एनिमल्स को बीट करते हैं. तो यस, आई हैव सीन सम पीपल बीटिंग एनिमल्स. सच पीपल सो फार आई थिंक आर विदाउट इमोशंस. दे कांट फील द एनिमल्स पेन. तो ऐसे लोग जो हैं, मैंने देखा है, आई हैव सीन सम पीपल बीटिंग द एनिमल्स, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके अंदर इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं. दे आर विदाउट इमोशंस. ठीक है, वो बिना इमोशंस के होते हैं. दे कैंट फील द एनिमल्स पेन, और वो एनिमल की पेन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं सकते हैं. ठीक है, डू यू एवर टीज एनिमल्स? तो वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी एनिमल्स को टीज किया है? डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू देम? तो वो कह रहे हैं कि डू यू एवर टीज एनिमल्स? एनिमल्स को कभी टीज किया है या फिर उससे कभी काइंड रहे हो? तो नो, आई नेवर टीज एनिमल्स. दिस इज माई आंसर एंड आई थिंक दिस आंसर इज ऑल्सो फॉर ऑल माई किड्स, क्योंकि मेरे सारे बच्चे जो हैं मेरी क्लास के वो बहुत अच्छे बच्चे हैं.
तो उनका भी आंसर यही होना चाहिए कि नो, आई नेवर टीज एनिमल्स. ओके, आई थिंक दैट आई शुड बी वेरी काइंड टू देम. और हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक that I should be very kind to him. Do you think that you should be kind to them? Yes, I think I should be very kind to them. Okay, now the next question is, tell your friends about some unusual pets that you have seen. तो हम लोग ज़्यादातर पेट्स में क्या देखते हैं? किसी के भी घर में हम देखते हैं कि डॉग होता है ना, या फिर कैट होती है पेट, एज अ पेट. एक किसी की पुसी कैट होती है पेट में, या फिर डॉग होता है. इसके अलावा कोई पेट देखे हो अनयूजुअल? हाँ, तो यस, सम अनयूजुअल पेट्स दैट आई हैव सीन आर बेयर. किसी के घर में हमने देखा है बेयर होता है एज अ पेट. मंकी भी देखा है हमने, मंकी को पेट रखते हैं. स्क्विरल, गिलहरी पेट होती है बहुत लोगों की. और रैबिट, हाँ, रैबिट. तो ये जो हैं, दीज आर सम ऑफ द अनयूजुअल पेट्स. जब मैं छोटी थी तो मुझे भी बहुत मन था कि स्क्विरल को मैं अपने घर में रखूं, लेकिन वो इतनी फास्ट होती है, इतनी जल्दी से भाग जाती है कि मैं उसे पकड़ नहीं पाती थी. और फिर मेरी मम्मी ने भी मना किया था कि स्क्विरल को पेट नहीं रखने के लिए, लेकिन मुझे बहुत मन करता था कि मेरी एक पेट होता जो स्क्विरल होता. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है स्क्विरल को एज अ पेट रखना. लेकिन वो इतनी शातिर होती हैं, इतनी फुर्तीली होती हैं, इतनी स्विफ्ट होती हैं कि फटाक से वो कभी हाथ ही नहीं आएंगी. वो तो हमेशा ही मतलब हम उन्हें पकड़ने जाएं उससे पहले ही वो कितना दूर भाग के चली जाएंगी. ठीक है, तो लेकिन कुछ होती हैं, अगर आप उन्हें नट्स दोगे और वो पहचान जाएंगी, तो नट्स लेने के लिए वो केज में नहीं रहेंगे, लेकिन वो हमारे पास आसपास रहते हैं. और अगर हम उन्हें नट्स दें तो वो हमारे पास उसे लेने के लिए ज़रूर आते हैं. तो हम उनको इस तरीके से पेट रख सकते हैं विदाउट पुटिंग देम इन अ केज और विदाउट कीपिंग देम इन आवर हाउस. उन्हें बाहर जाने दें, उन्हें बाहर खेलने दें, और वो फिर हम उनसे वो डर ख़त्म कर देंगे तो वो हमारे पास भी आ जाएंगी. ओके, नाउ वर्ड बिल्डिंग. नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग में क्या है? स्टेबल. वेयर कैन वी फाइंड अ स्टेबल? एक स्टेबल कहाँ मिलेगा हमें? कहाँ मिलता है स्टेबल? स्टेबल क्या है? वी कैन फाइंड अ स्टेबल इन अ लार्ज फार्म हाउस. एक बड़े से फार्म हाउस पे हमें स्टेबल मिलता है. एक बड़ा सा फार्म हाउस है, उसमें हमें स्टेबल जो है वो मिलता है. नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ स्टेबल. और कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो स्टेबल में रहते हैं? यस, हॉर्स रहते हैं और मेयर रहते हैं. घोड़ा, घोड़ी, ये सब का घर को क्या बोलते हैं? स्टेबल, है ना. तो ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ स्टेबल आर हॉर्स एंड मेयर. ओके, अब है नेक्स्ट है मेक टू वर्ड्स फ्रॉम स्टेबल बाय रिमूविंग फ्रॉम द बिगनिंग. तो अगर हम स्टेबल के आगे से एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? टेबल, है ना, टेबल. और अगर टेबल के आगे से फिर टी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? एबल. एबल, है ना. कोई भी काम करने के लिए अगर हम एलिजिबल होते हैं, एबल होते हैं, ठीक है ना, तो वो एबल होता है. और टेबल तो तुम्हें पता ही है क्या होता है ना. तो ये है. नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर पेट और एन एनिमल यू लव. तो क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत छोटा सा पैराग्राफ लिखना है अपने पेट एनिमल के बारे में, या फिर कोई भी एक एनिमल के बारे में दैट यू लव. तो यहाँ पे पेट डॉग के बारे में लिखा हुआ है मैंने. आई हैव अ पेट डॉग, वी कॉल इट टफी. और उसका नाम क्या है? टफी है. इट इज़ ब्लैक इन कलर. और कौन से कलर का है वो? ब्लैक कलर का है. इट्स हेयर इज सॉफ्ट एंड ब्राइट. और उसका हेयर जो है वो कैसा है? एकदम सॉफ्ट, एकदम ब्राइट. इट लाइक्स टू ईट बोन्स. और उसको क्या अच्छा लगता है? उसको बोन्स अच्छा लगता है. आई टेक गुड केयर ऑफ इट. और मैं उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता हूँ. आई प्ले विथ इट. और मैं उसके साथ खेलता भी हूँ. माई टफ़ी लव्स मी वेरी मच. और मेरी टफ़ी जो है वो मुझे बहुत पसंद करती है और पसंद करता है और मुझे बहुत प्यार करता है. ठीक है. सो दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट द एनिमल दैट आई लव. हाँ, छोटा सा है.
और आप लोग भी अपने हिसाब से जो आपके पेट डॉग हैं उनके हिसाब से उनके बारे में लिखोगे, जैसे कि उनके वो कौन से कलर के हैं, तो यू कैन राइट इट इज़ वाइट इन कलर उसके हेयर्स कैसे हैं वो लिख सकते हो, उसे क्या पसंद है खाना वो लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यू कैन चेंज इट एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट राइम विथ कॉर्न। कॉर्न के साथ जो राइम करता है वर्ड, हाँ, उसके बाद नो के साथ जो राइम करता है और जो मायर के साथ राइम करता है। तो कॉर्न के साथ क्या राइम करता है? हॉर्न। क्या राइम करता है? कॉर्न, हॉर्न। नो के साथ क्या राइम करता है? सो। और मायर के साथ क्या वर्ड राइम करता है? हायर। ओके, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। तो ये हम एक बार पोएम में भी राइमिंग वर्ड्स जो है उसको भी चेक कर लेते हैं कि इज दैट ऑल, इतने ही हैं कि और भी हैं। तो पहले इस पोएम में देखते हैं, इसमें है गो एंड नो। क्या है? इट इज गो एंड नो, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ये तो वहाँ पे था ही। फिर उसके बाद है इसमें ग्रे एंड अवे। नेक्स्ट इज ग्रे एंड अवे। अवे है और ग्रे है, डैपल ग्रे, ओके। एंड देन इट इज हायर एंड मायर, ठीक है, मायर एंड हायर। तो यहाँ पे एक वर्ड जो मिसिंग है वो हम देख लेते हैं, विच वर्ड इज मिसिंग? हायर एंड मायर। यहाँ पे नो है, नो के साथ गो विल, सो तो जाता ही है, नो के साथ गो भी जा सकता है, गो। देन मायर एंड हायर, है ना, और कॉर्न और हॉर्न। तो कॉर्न है और हॉर्न है, कॉर्न, हॉर्न, मायर, हायर, एंड ग्रे, ग्रे, अवे, ग्रे, away. So these are the rhyming words that have come in the poem. Okay. So with this we complete the chapter, and in our next class I'll come with another chapter. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.